हरे कृष्णा। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और पूछते हैं, हे भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी जो आता है उसका नाम क्या है और इसकी क्या विधि है और इसका क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले एकादशी को सततिला एकादशी कहते हैं और इसके पालन से सभी पापों का नाश होता है। और इसकी विधि को समझने के लिए मैं तुमको इसका एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक बार दालभ्य ऋषि महर्षि पुलस्त मुनि के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग के जीव बहुत पतित होंगे, सारे पाप कर्मों में लिप्त होंगे, जैसे कि मांसाहार, जुआ, अवैध स्त्री पुरुष संग, चोरी करना, झूठ बोलना और अपने जीवन को नरक की तरफ धकेलेंगे। यहाँ तक कि ऐसा जीवन व्यतीत करेंगे कि तकरीबन सभी लोग अपने आप को नरक की तरफ ले जाते रहेंगे। नरक से बचाने के लिए उनके लिए क्या उपाय है? पुलस्त मुनि कहते हैं, महाभाग, माघ मास में ऐसे जीव को सुबह उठ के सूर्य उदय से पहले स्नान करना चाहिए और अपने आप को इंद्रिय संयम में रखना चाहिए। यहाँ तक कि दूसरे की निंदा करना, झूठ बोलना, चोरी, काम, क्रोध से बचना चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद, पैरों को धोने के बाद उस व्यक्ति को जमीन पे गिरा हुआ गाय का गोबर इकट्ठा करके उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंडियाँ बनाना चाहिए। 108 पिंडिकाएँ बनानी चाहिए और मूल नक्षत्र को उसे नियम ग्रहण करना चाहिए कि वह एकादशी का पालन करेगा। एकादशी के दिन उसे धूप, दीप, नवेद आदि से भगवान का पूजा करना चाहिए और भगवान को नारियल, कुम्हड़े, निबोरे जैसे फल को चढ़ाना चाहिए। इस फलों का अभाव में या कुछ भी ना हो पाए उसके पास तो 100 सुपारी भगवान को भोग में देना चाहिए। रात के दिन उसे जागरण करना चाहिए और होम करना चाहिए। और इस विधि को करने में कोई त्रुटि हो जाए तो उसे भगवान कृष्ण का नाम जप निरंतर करते रहना चाहिए। इसके बाद उसे ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए। ब्राह्मण को बुला के उसे अच्छा से भोजन करवा के उसे जूता, कपड़ा, तिल दान में देना चाहिए और अगर उसका सामर्थ्य हो तो काली गाय दान में देना चाहिए। तिल का, अगर कोई समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति है तो तिल का एक मटका भी ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। उस तिल को अगर जमीन में बोया जाए, उससे जितने भी शाखाएं निकलती हैं उतने हजार वर्षों तक उस व्यक्ति को स्वर्ग में रहने का भाग्य प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन 6 नियमों का पालन करना चाहिए। तिल के जल में स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन लगाना चाहिए, तिल का होम करना चाहिए, तिल में डाला हुआ जल का पान करना चाहिए, तिल का दान देना चाहिए और तिल को भोजन में लगाना चाहिए। इस 6 कामों में इस तिल का इस्तेमाल होता है। इसलिए हे राजन, इस एकादशी को सततिला एकादशी के नाम से विख्यात किया गया है, जो सब पापों का नाश करता है। हरे कृष्णा।